नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। बहुत से लोग भारत के संविधान के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, जो इतिहास पढ़ते और जानते और समझते हैं, उनको तो इसके बारे में थोड़ा बहुत या कुछ न कुछ या पूरा तो पता होगा ही। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु लोग हैं जिनको इतिहास के बारे में या संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वह इतना समझते हैं कि हमारा देश जो है संविधान के अनुसार जो है सो चलता है। चलिए हम इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं संविधान के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों का गुलाम भारत बना कैसे, भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरुआत में जो है सो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी, और जो हम अभी की जो युवा पीढ़ी है वो भी ये बात तो जानते हैं कि भारत में राजतंत्र था, राजाओं का राज चलता था, शासन प्रशासन चलता था। उसका किला अभी भी मौजूद है, धरोहर के रूप में लोग आते हैं देखने के लिए। उसके ऐतिहासिक तथ्य को आते हैं देखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि देश आज़ाद हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं, तो उसका जो धरोहर है राजाओं महाराजाओं का, वो भारत में अभी मौजूद है। तो हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कि भारत गुलाम बना कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है सो विदेशी जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी। फ्रेंच कंपनी थी, डच कंपनी थी, विदेशों से आई थी। जो कंपनी भारत पर जो कब्जा किया, वह कंपनी जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटेन की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है सो व्यापार करने के लिए आती है और धीरे 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 उसका जो है सो प्रभाव भारत पर जो है सो बढ़ता जाता है और भारत जो है सो धीरे धीरे उसके चंगुल में आता जाता है। लंबी इतिहास है, लंबी कहानी है। ज़्यादा लंबी इतिहास और कहानी में नहीं जाना है। हमें मुख्य टॉपिक पर बात करना है, संविधान के निर्माण पर, संविधान के इतिहास पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है। उस प्लासी के युद्ध में जो है, एक प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और एक युद्ध होता है 1784 में, बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं और प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध जब होता है और होने के बाद जो है सो इसमें जो भारतीय राजा रहते हैं, भारतीय राजाओं को हार हो जाती है। उसके बाद जो है सो वहीं से जो है संविधान का जो है संविधान के विकास का सीढ़ी जो है सो वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से ऊपर की ओर सीढ़ी जो है सो बढ़ता है। इसके बाद जो है सो 1773 में एक एक्ट आता है। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के जो है सो कुछ प्रावधान है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है सो एक धारा समझ लेते हैं। वो धारा जो है क्या था कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का जो गवर्नर था,
उसका जो है सो गवर्नर जनरल पद जो है सो नाम दिया गया। उस समय जो है सो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है सो लॉर्ड वेनिंग हेस्टिंग थे। कभी कभी हम इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, तो एक चीज पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। क्यों ज़्यादा क्रोध आता है? क्रोध भी आना जो है सो जायज है, आप सभी को भी आएगा यह बात जान करके कि जितने भी वायसराय हुए, जनरल हुए, सबके नाम के पहले जो है सो लॉर्ड जो है लगाया गया है। लॉर्ड मतलब जो है सो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड मतलब भगवान होता है। लेकिन मुझे लगता है वैसा कि जो भारतीय किताब है या जो भारत की जो बुक है, उस लॉर्ड जो बुक में जो छापा जाता है उस लॉर्ड को जो है सो हटा दिया जाए, है ना। केवल और केवल जो है सो उसका इतिहास जानने के लिए जो है सो केवल उसका नाम ही रहने दिया जाए। उस समय जो है सो अंग्रेज जो था वो अपने आप को जो है सो भगवान मानता था, बड़े पोस्ट पर थे, भगवान मानता था, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड लगाया होगा उस समय में, है ना। चलिए देखिए, इसके बाद जो है सो कई एक्ट आते हैं उसके बाद लगातार। 1774 में जो है सो एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनता है 1784 में। इसमें जो है सो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो इसका मुख्य न्यायाधीश जो था वो सर एलिजाह इम्पे था, इसका जो मुख्य न्यायाधीश था। ये इतिहास में ये जो है सो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यह यहीं से जो है सो सीढ़ियाँ बनती है। और ये पहली सीढ़ी थी संविधान के निर्माण होने का। इसके बाद जो है सो 1784 सॉरी 1784 में आता है ईस्ट इंडिया एक्ट। जब ईस्ट इंडिया एक्ट आता है उस समय जो है सो द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब है कि दो शासन। एक शासन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये व्यापारिक मामले का था। वो व्यापारी जो है व्यापारी मामले में जो है सो उसका विचार विमर्श या नियम कानून होता था। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामले। यही राजनीतिक मामले धीरे धीरे आगे चल करके जो है सो बढ़ता गया। फिर जो है सो आता है 1813 में जो एक्ट आता है वो चार्टर एक्ट जो है सो 1813 में आता है। चार्टर एक्ट जो आता है उसमें जो है सो कई सारे एक्ट है। इस चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार जो है सो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। 1813 में जो है ईसाई मिशनरियां जो थी उसको भारत में धर्म प्रचार करने का अनुमति दिया गया था। और भारतीयों की शिक्षा पर जो है सो 1 लाख रुपए खर्च करने का भी जो है सो प्रबंध जो है इसमें जो है सो किया गया था। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। इस उल्लेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। विधियों जब कहते हैं या विधि कहते हैं तो उसका मतलब जो है सो कानून से होता है। कट गया। एक सेकंड मित्र, एक सेकंड, लाइट ऑफ हो गया है। लाइट कट गया था, अब लाइट आ गया है। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे 1813 में जो है सो चार्टर एक्ट आया था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस चर्चा तो लंबी है लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं।
है ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो है जो शॉर्टकट इतिहास है वो इतिहास जो है सो हम बता दें, या हमसे आप जुड़े रहेंगे तो सारी इतिहास जो है वो हम आपको चर्चा के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद जो है सो 1833 में जो है सो आता है, 1833 में भी जो है सो चार्टर्ड एक्ट आता है। 1833 में जो है सो आता है, फिर आता है 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है। इस समय जो है सो जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, संपूर्ण भारत का। और पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वह विलियम बैटिंग जो है, विलियम बैटिंग लर्ड नहीं लगाते हैं, आप समझ ही गए होंगे। विलियम बैटिंग जो है सो इसका बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। और उस समय जो है जो विधि आयोग की स्थापना उसी समय होती है, और विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो मैकाले को जो है सो विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले को बनाया जाता है। इसके बाद आता है 1858। 1858 इसके बाद आता है 1858 के बारे में जो है आप तो जानते हैं कि 1857 में जो है सो क्रांति हुई थी, 1857 है ना। जब उस क्रांति के बाद जो है सो 1858 में जो है सो एक्ट आता है, और वह जबरदस्त एक्ट आता है। वह एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम। वह एक्ट जो है सो भारत शासन अधिनियम आता है। इसके बाद आता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो अब हम आपको जो है सो यहीं से 1858 से जो है सो हम फिर आगे बढ़ेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें जो है सो क्या क्या हुआ था। और आपको ये मेरी पहली वीडियो है तो आपको जो है सो बताना है कि यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताना। और आप जो है सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।